स्वप्न जब आता है जब नींद में मन नहीं जाता, नींद पूरी हो गई है और नींद में मन नहीं जाता, तब वो स्वप्न की रचना करता है। और गाढ़ निद्रा के लिए थोड़ा टाइम दीजिए आप, तो गाढ़ निद्रा में डूब जाएगा। इसके बाद वो स्वप्न तभी फेंकता है जब आप अधिक समय तक लेटे रहें। मान लो आपकी 5 घंटा नींद है, आप 6 घंटा लेटे हैं, तो आप फिर वो 1 घंटा स्वप्न में काटेगा, इधर उधर उधर का। अगर स्वप्न कभी कोई आए भी तो संतों के स्वप्न देखते हैं, अपने को वैरागी रूप में देख करके कहीं संतों के बीच में बैठे हैं, कहीं कथा भागवत हो रही और कहीं प्रभु की कुछ मंदिर है, कुछ लीला है, कुछ तीर्थ स्थान है। अब ऐसा तो नहीं आता कि मैं बुआ का स्वप्न आया क्योंकि है ही नहीं अब हमारे कोई है ही नहीं ना। अच्छा, आपका स्वप्न क्या आएगा? क्योंकि हम पहली बार देखा तो स्वप्न क्या आएगा? और देखा वो भी दूसरी दृष्टि से देखा, भगवत दृष्टि से कि मेरे भगवान, तो ये कोई छवि नहीं आती, ये कोई छवि आती नहीं। अच्छा, कोई अपना है नहीं तो मन जाएगा तो कहाँ जाएगा? स्वप्न लाएगा तो क्या लाएगा? स्वप्न में हमारे क्या लाएगा? न कोई रिश्ता, न कोई नाता, न किसी से संबंध, न कोई मतलब। तो वही भगवान और भगवान के भक्त यही दो स्वप्न में आते हैं। महाराज जी, पद यात्रा तो नहीं आती महाराज जी? बहुत सारे लोग जय हो कर रहे हैं ना, ये सब नहीं, इनका प्रवेश नहीं है। हम जैसे ऐसे चलते हैं ना, तो हम देखते हुए भी नहीं देखते, हम ऐसे चलते सबसे देखते हुए, लेकिन किसी को नहीं देखते। हम नेत्र, हमारे नेत्र रूपी कैमरे में बिल्कुल एक भी फोटो नहीं हो। महाराज जी, कोई रो रहा है, कोई मतलब ऐसे भाव दिखा रहा है, तो आपके कोई हम भी तो भाव दिखाते हैं महाराज जी, आप तो पूरे ऐसे ऐसे हो जाते। हाँ, सबको भगवान का स्वरूप मानकर, सब मेरे भगवान आए हैं, अन्य रूपों में नहीं। ये सब मेरे भगवान बैठे हैं, तो इसीलिए वही आएंगे। अगर हम इन्हें स्त्री पुरुष समझ कर देखें तो स्त्री पुरुष आएंगे, और भगवान समझ कर देखें तो भगवान, मेरे भगवान इस रूप में आए हैं और प्रश्न करके भगवत चर्चा करवा रहे हैं। बस ये हम दृष्टि रखते हैं। गौरव झा जी, बिहार से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप बच्चों को पढ़ाते हैं महाराज जी। महाराज जी, ये कह रहे हैं कि जो फीस उनकी रखी होती है, हमें पता है कि सामने वाले बच्चे के माँ बाप क्या गलत कार्य भी करके हमें फीस दे सकते हैं। तो महाराज जी, वो जो गलत, हमारी जो, मान लीजिए महाराज जी 1000 रुपया फीस रखी है, तो वो 1000 रुपया अगर वो हमें हमारी पढ़ाई के उद्देश्य से दे रहा है, बट वो पीछे से गलत, उससे आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप कोई दान थोड़ी ले रहे हो, आप तो मेहनत कर रहे हो ना, तो आपकी मेहनत का पैसा आ रहा है, वो बेईमानी से दे रहा है, लेकिन आपकी मेहनत का आ रहा है, इसलिए आप पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कुप प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमको पता भी है महाराज जी कि वो गलत तरीके से। हाँ, तो भी आप मेहनत कर रहे हो ना बच्चे के प्रति, तो उतना ही ले रहे हो ना। आप कोई घूस थोड़ी ले रहे हो, आप कोई दान थोड़ी ले रहे हो। अगर आप घूस लेते होते कि बेईमानी का पैसा और घूस लेकर के निर्दोष को जो है दंड दिला दिया और दोषी को मुक्त करा दिया, तो आपकी दुर्गति हो जाती। आप मेहनत करके पढ़ा रहे हो, अब उसका पिता क्या करके पैसा देता है वो भोगेगा। आप तो अपनी मेहनत का पैसा ले रहे हो, उसमें कोई परेशान। मान लो कोई लेबर करके वो फावड़ा चलवावे और 500 रुपया दे, तो भले वो बेईमानी करके 500 दिया, उसने तो खून पसीना करके मेहनत कर लिया है ना। तो आप अपने माइंड से बच्चों की सेवा करते हैं, घंटों पढ़ाते हैं, आपको जो 1500 रुपये मिलता है उसमें कोई दोष नहीं है। पवन नंदा जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्रयासरत, स्वाध्यायरत, मनन चिंतन रत रहने पर भी शरीर हूं ये भ्रम नहीं जाता, ना ही स्वयं स्वरूप का अनुभव होता है, कोरा सीखा हुआ ज्ञान है। महाराज जी, ऐसे में महाराज जी कैसे अनुभव आए? इसीलिए सोई जाने जेहि देहु जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। भगवान जिसे आत्मस्वरूप का ज्ञान प्रदान करते हैं उसी को बोध होता है। वेदांत पढ़ लेना, शास्त्रों का प्रवचन कर लेना सरल है, लेकिन आत्मस्वरूप का बोध होना कठिन है। इसीलिए भगवान का भजन करो, सिद्ध होने पर भी सनकादि निरंतर हरिशरणम 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 जपते रहते हैं। तो भगवान का नाम जप करो, उससे जो ज्ञान होगा वो अनुभव कराएगा। अनुभव गम्य भजें जय संता, जो अनुभव जिनको हो गया है वो भी भगवान का भजन करते हैं, और जिनको अनुभव करना है उनको भगवान का भजन करना ही पड़ेगा। बिना भगवान के भजन के ब्रह्मबोध नहीं हो सकता। आप वेदांत पढ़ लो, लेकिन बिना भजन के बोध नहीं होगा। भगवान ही बोध कराते हैं। सोई जाने जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। वही जानता है जिसे आप जना देते हो, और जो आपको जान जाता है वो आप में हो जाता है। ब्रह्मविद
ब्रह्म ही भवति। जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। तो केवल पढ़ने से या सुनने से, नायमात्मा प्रवचने न लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन, बहुत बुद्धिमान हो, बहुत प्रवचन कर लेता हो, बहुत प्रवचन सुन लेता हो, इससे आत्मबोध नहीं होता। डट के भजन करो, आत्मबोध हो जाएगा, शरीर राग नष्ट हो जाएगा। बारी मथे घृत होए बरु, सिकता तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी, या सिद्धांत पेल। बालू पेलने से चाहे भले तेल हो जाए, पानी मथने से भले घी निकल आवे, असंभव, लेकिन ऐसा भले हो जाए, पर बिना भजन के कोई इस अज्ञान रूपी संसार सागर से मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए भजन अनिवार्य है। जितना भजन करोगे उतने ही भगवत तत्व का बोध होगा। भगवत तत्व का बोध बिना भजन के नहीं होता है। इसीलिए देखो, बोध प्राप्त जितने संत महापुरुष हैं सब भगवान के भजन में लगे हुए हैं। नहीं, बोध प्राप्ति के बाद कोई कार्य तो नहीं रह जाता, पर फिर भी वो भगवान की लीला कथा सुनते हैं, भगवान की लीला कथा कहते हैं, भगवान के चिंतन में रहते हैं, तभी वो वास्तविक ब्रह्मबोध माना जाता है। देखो, सुखदेव जी महाराज हर समय 18,000 श्लोक का मनन करते रहते हैं। भगवान शंकर जी कोई न कोई कथा वार्ता चलती रहती है, भगवान के चिंतन में रहते हैं। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों ब्रह्म ऋषि में एक प्रवक्ता बन जाता है, 3 श्रोता बन जाते हैं, भगवत चर्चा चलती रहती है। तो भगवान की लीला कथा सुनना, भगवान का नाम जप करना, इसी से ब्रह्मबोध होता है। बिना भगवान के चरणों का आश्रय लिए कोई अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव नहीं कर सकता। जी। डॉक्टर स्वातिका पूना से। श्री हरिवंश गुरुदेव भगवान। महाराज जी, मैं आपकी शरणागत हूँ। मैंने सत्संग में सुना है कि गुरु के चरणों में पूर्ण समर्पण कर देना होता है। पूर्ण समर्पण का सटीक तरीका क्या है? पूर्ण समर्पण हुआ तो है, इसकी कसौटी क्या है? सबसे बड़ी इसकी कसौटी है कि हमारा मन भगवान को नहीं भूलेगा, हर समय भगवत स्मृति चलेगी, क्योंकि जहाँ हमारा मन समर्पित होता है उसी का चिंतन होता है। अगर हमारा मन शरीर में समर्पित है तो चिंतन शरीर का होगा, भोगों में है तो भोगों का होगा, शरीर संबंधियों में है तो शरीर संबंधियों का होगा, भगवान में है तो भगवान का होगा। गुरु और भगवान दो नहीं है, एक ही बात है। गुरु का चिंतन, भगवान का चिंतन, भगवान का चिंतन, गुरु का चिंतन एक ही है। हमारा यदि अखंड और अनन्य चिंतन हो रहा है तो हमारा समर्पण है, और अगर हमारा चिंतन नहीं हो रहा तो ये सब बाहरी बातों को समर्पण नहीं माना जाता। बाहरी बातों का समर्पण नहीं, समर्पण चिंतन का। जैसे मीरा जी कह रहे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। में प्रेम कराते हैं, उनका नाम देते हैं, उनका मंत्र देते हैं, उनकी सेवा देते हैं, उनकी उपासना देते हैं। उपासना के द्वारा वासना का नाश करके भगवान में प्रेम करो, यही गुरु का समर्पण है। गुरु के समर्पण का मतलब अन्य कुछ ना लिया जाए, यही समर्पण का फल है कि वो परमात्मा साक्षात्कार के योग्य हो जाए, वो निरंतर भजन परायण रहे।